से मुझे थोड़ा सा मैं इसको अपना कम करूँगा। एक्चुअली क्योंकि विंटर का है ना, तो डे लाइट बहुत कम है। अभी इट्स ऑलमोस्ट राइट नाउ इट्स 10:34 इन द मॉर्निंग। तो 2-3 घंटे के बाद आदमी को थकान हो जाती है। तो नाउ डेफिनेटली आई विल कवर इन द इवनिंग सम ऑफ द एरियाज़, मैक्सिमम जितनी भी। प्लस आज मुझे अपनी हार्ड ड्राइव भी क्लियर करनी है, क्योंकि छोटा अगली दफ़ा जिस कंप्यूटर लेके आऊँगा उसमें, हालांकि मैं 1 टेराबाइट की वो जो साइड में एक हार्ड ड्राइव होती है वो अलग से लेके आया हूँ, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करूँगा आज डाटा। और आई डोंट फील बैड टू एडमिट, मुझे तो वो फाइल भी ट्रांसफ़र नहीं करनी आती, तो बेटे को लूँगा वी चैट के ऊपर। क्योंकि अच्छा है कि यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं चलता है, यूट्यूब नहीं चलता है, गूगल नहीं चलता है, अनलेस आपके पास VPN हो। तो आई डिड अ वेरी स्मार्ट मूव एटलीस्ट। तो मैंने जो है एक्सप्रेस VPN जो है वो मुझे मिला था $12.99 में। अगर पूरे साल के लिए तो $100 का है, 12/96, हाँ, $8.99 तो ऑलमोस्ट अबाउट $100। और अगर 1 महीने के लिए लेते हैं तो $12.99 में है, वो लिया था। आई ट्रांसलेटर मैंने लिया था, बेकार है, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा फोक्स आपको। इट डज़न्ट वर्क दैट मच, क्योंकि आप बोलते कुछ हैं कि वो होता क्या है कि भाई हमारी इंग्लिश अभी भी हमारी इंग्लिश है, आप अपने एक्सेंट पे बोलते हो। ये गोरों के लिए तो हो सकती है, गोरों का 100% वो एक्सेंट पिक करता है, लेकिन मैं कुछ बोलता हूँ वो तो एक आध दफ़ा तो जब किया तो देखा इंग्लिश में, तो वो तो गाली बन गई थी कोई ना कोई। तो एनी हाउ गूगल इज़ द बेस्ट, लेकिन गूगल के साथ ये है कि आप टेक्स्ट ही कर सकते हैं, टेक्स्ट ऑनलाइन ऑफलाइन भी वो टेक्सटिंग उसकी चलती है, लेकिन बोलने की हद तक नहीं चलती। तो वो आप मोस्टली लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसका बेस्ट है कि आप टेक्स्ट करें। और क्योंकि मैं हैवी एक्सेंट वालों को आई ट्रांसलेटर या इस तरह के ट्रांसलेटर रिकमेंड नहीं करूँगा। तो फोक्स, दिस इज़ अनदर सेविंग फॉर यू गाइज इफ़ यू रियली वांट टू डू दिस, अनलेस यू स्पीक लाइक कैनेडियन और अमेरिकन, या इंग्लिश एक्सेंट आपका कंप्लीट हो जिसको वो पिक कर सके। तो मैंने तो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस जो है आई ट्रांसलेटर पे इतना अच्छा नहीं है, क्यों हमारी इंग्लिश अभी भी 35 साल रह ली है कनाडा में, लेकिन इंग्लिश अल्लाह माशाल्लाह ही है, सारे प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स पास कर लिए, लेकिन एक्सेंट से आप नहीं लड़ सकते, एक्सेंट आपका रहेगा। हाँ, हमारे बच्चे जो हैं दे स्पीक लाइक लोकल्स ओवर देयर, तो उनको दे कैन यूज़ इट, लेकिन द फोक्स दे हैव अ लिटिल एक्सेंट, आई डोंट रिकमेंड देम। अगर आपके अंदर ज़रा से भी वो इंडियन पाकिस्तानी टच है पीछे से, या बांग्लादेशी है, जो भी है, whatever, इफ़ यू नॉट हैविंग अ गुड एक्सेंट, प्लीज़ डू नॉट बाय आई ट्रांसलेटर। गूगल इज़ द बेस्ट, यूज़ टेक्सटिंग करें, उसमें वो ऑटोमेटिकली जो है वो चपटों की ज़बान में वो दे देगा। और जाते हुए मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, इसलिए कि जाते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा कैमरा उस तरफ था और वापसी पे मेरा कैमरा इस तरफ है। तो इट इज़ ये मुफ्त का 4 UN के अंदर 2 जाना 2 आना। आप लोग घर बैठे जो है टीवी की बड़ी स्क्रीन के ऊपर मेरी ये वीडियो देखें एंड फील लाइक यू आर हियर। चप्पलों का दिमाग देखें यार, माय गॉड, चाइनीज़ दे नो व्हाट टू डू। उन्होंने इवन ग्रीनरी क्रिएट करने के लिए आर्टिफिशियल घास जो है वो डब्बों पे भी लगा दी है। मैं कभी कभी अपनी लोकल स्लैंग्स लैंग्वेज में इन लोगों को कहता हूँ, लेकिन मेरा मकसद कतन इनकी बेइज्जती करना या खुदा न खास्ता इनको डिग्रेड करना नहीं है। तो मैं आम फहम ज़बान में बात करता हूँ, जो हम इन लोगों को बोलते हैं। ये लोग भी हमको कुछ ना कुछ बोलते होंगे, ये भी कोई गाली के रेफरेंस से नहीं बोलते होंगे, इन्होंने भी हम लोगों के पाकिस्तानी इंडियन का कोई ना कोई नाम रखा होगा जो आम फहम हो, तो मैं उस रेफरेंस से बोलता हूँ। तो प्लीज़ डोंट टेक मी इन दैट सेंस कि मैं खुदा न खास्ता इस कौम को के बारे में कोई गलत बात कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, कोई मेरा वो नहीं है। तो प्लीज़, अगर यूट्यूब वाले भी इसको मॉनिटर करते हैं तो मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है, क्योंकि आई रियली एडमायर दिस नेशन, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। ये वो कौम जिसको गोरों ने अफीम के अंदर दबा दिया था, पाकिस्तान से 1 साल बाद ये
ये कहाँ पर है और हम लोग का दो दे हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज, पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज बट दे यूटिलाइज्ड। मैं आज कह सकता हूँ जो सोशलिज्म के बारे में जो मेरे जो व्यूज़ थे रशिया के बारे में पढ़ पढ़ के या सुन सुन के आज टोटली चेंज हो गए हैं। इट्स अ वन पार्टी रूल और I would say if the people are happy, doesn't matter what ism you got, socialism, capitalism or whatever. I don't want to go in detail, that's kind of politics and everybody think in a different angle. So मैं किसी किस्म का I don't want to get into that. लेकिन it worked for them. मैंने देखा है कि people work 12 hours. I see इनके चेहरों के ऊपर मुझे एक आसूदगी नज़र आती है। एक सिस्टम में इनको मोल्ड कर दिया गया है और उस सिस्टम को इनके लिए देखें ये सब आसानियाँ ही हैं ना। हम लोग कहीं जिना रोड पे ज़रा गाड़ी चला के तो दिखा दें कराची में, वो इतने बड़े उन्होंने भी वहाँ पर एक से एक उन्होंने वो बाईपास वगैरह बना दिए हैं, लेकिन वी आर फार बिहाइंड। कहने को वहाँ जमहूरियत है, सब कुछ है, तो डिसिप्लिन नहीं है। तो इस सोशलिज्म ने इनको डिसिप्लिन दिया है। They know what they are doing. मैंने इतनी आउडीज़ कनाडा में नहीं देखी आम नेबरहुड में। डेफिनेटली वहाँ के अच्छे इलाके जो फ्लुएंट एरियाज़ हैं बैथर्स पे या मिसागर रोड पे तो आपको मिल जाएंगी। ये मेरा बहुत ही आम सा इलाका है जहाँ मैं रह रहा हूँ। मैं वहाँ पर रोज़ हाई एंड किस्म की आउडीज़ देखता हूँ। इट मीन्स पीपल गॉट मनी। जो इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई इतने लोगों को पॉवर्टी से निकाला है, तो वाकई आई डू एग्री विद हिम। किस इज़्म पे निकाला है एंड नन ऑफ माई बिजनेस। ये सिस्टम जो डेवलप हुआ है, ये डिसिप्लिन जो डेवलप हुआ है, तो एनी आई शुडंट टॉक ऑल दिस क्योंकि हर एक अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं। इसके ऊपर कमेंट्स भी बहुत सारे आएंगे, फिर नेगेटिव आएंगे, तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं है सच। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल एंड डिबेट, लेकिन इट्स रियली वर्कड। यू कैन सी वो एक बिल्डिंग पीछे कोने में बनाई है उन्होंने बुर्ज खलीफा की तरह से, शायद आप लोगों को नज़र आई हो। एग्जैक्टली लाइक बुर्ज खलीफा नहीं, सॉरी, वो एक और जो दूसरी बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा से पहले बिल्डिंग थी जिसपे वो क्या नाम है हेलीपैड भी बना हुआ है यार। वो टाइगर वुड और वो शाहरुख खान भी वहाँ पर गए थे। आई हैव नो आइडिया क्या नाम है उसका। एक तो बुर्ज खलीफा है और उससे पर आई डोंट नो एनी हाउ। तो बिल्कुल उन्होंने उसी तरह की बिल्डिंग वहाँ पर कोने में बनाई है। दिल कर रहा है कि मैं इस जंगल में जाके देखूँ ये, लेकिन इट्स नॉट ईजी। मैं नहीं समझता कि इट इज़ पॉसिबल टू कवर अप। और ये सारी जो है मेरा ख्याल है मोस्टली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस तो इतने सारे नहीं हो सकते। एनी हाउ इट्स प्रीटी मच तो फोक्स मैं कि देखता हूँ कितना टाइम हो गया है। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की वीडियो हो गई है, तो मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। मेरी किसी की दिल आज़ारी हुई तो मुझे माफ़ कर दें। मेरा कोई किसी को का दिल तोड़ना या इस किस्म की कोई बात नहीं है। मेरे दिमाग में जो आता है मैं उस तरह बोल रहा हूँ। एंड ऑन दैट अगेन मेरा कोई किसी भी नेशन को बुरा कहना या जो काम करता है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और इन लोगों ने वाकई काम किया है, डिसिप्लिन है इनका, मेहनती कौम है और मेहनत की है इन्होंने। एंड आई एडमायर दिस। इसीलिए आज मज़ीद बातें बढ़ जाएंगी फिर। एनी हाउ, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये फोक्स आप देख चुके हैं, तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा नहीं, तो मैं इसको यहाँ पर बंद करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें मेरी वीडियो को। पॉजिटिव कमेंट्स कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं होता कि यहाँ से देखे मैं शायद नज़र आ जाए। हाँ, नज़र आ रही है। वैसे भी बना चुका हूँ मैं इसकी वीडियो, तो कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके फोक्स, बंद करता हूँ मैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और क्या नाम है, मैंने इसे शुरू की मैं जिस तरह रियल इस्टेट के रेफरेंस से था, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर कॉल करें। अगेन 64729097776। ओके बाय।